अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। क्या आप खुद को जानते हैं? अगर जानते हैं तो कितना जानते हैं? या अगर कोई इंसान ये मालूम करना चाहता है कि वो खुद को कितना जानता है, तो क्या कोई ऐसा पैमाना है कि जिसकी मदद से वो जान सके? तो आज एक ऐसे पैमाने को ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पैमाने को जानने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूँगा कि जिसको आपने समझना है। फ़र्ज़ कर लें आप बाज़ार गए हैं और आपके पास 1000 रुपये हैं, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी शॉपिंग कर सकते हैं? 1000 रुपये की। नेक्स्ट टाइम आप बाज़ार जाते हैं और आपके पास 10,000 रुपये हैं, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग 10,000 रुपये की कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप बाज़ार जाते हैं और आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, तो अब आप 1,00,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आपको ये क्लियर हो गया कि आपके पास पैसे की इतनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप शॉपिंग कर रहे हैं या चीज़ें खरीद रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही फ़लसफ़ा खुद को जानने पे अप्लाई होता है। जैसे जैसे आप खुद को जानते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी बोझ उठाने की सकत बढ़ जाती है, चैलेंज लेने की सकत बढ़ जाती है, आपके खौफ ख़त्म होने लग जाते हैं, आपका यकीन बढ़ने लग जाता है, ना सिर्फ खुद पे बल्कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन बढ़ने लगता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको क्लियर करनी है वो ये है कि खुद को जानने से मुराद क्या है। खुद को जानने से मुराद उस ख़जाने तक पहुंचना है जो ख़जाना हमारे अंदर अल्लाह ने रखा है। उस ख़जाने और हमारे दरमियान में अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे को जितना आप ख़त्म करते जाएंगे उतना आप उस ख़जाने को देखते जाएंगे, सही पहचानते जाएंगे। तो अब वो पैमाना हम डिस्कस करते हैं कि जिस पैमाने का हमने पहले जिक्र किया है। तो सपोज कर लें एक बंदा खुद को बहुत थोड़ा जानता है, तो यकीन करें कि वो जो इंसान खुद को बहुत थोड़ा जानता है, चूँकि वो इस ख़जाने से बेखबर है, वो नेमतें, वो सलाहियतें, वो पोटेंशल जो इंसान की सोच में अल्लाह ने रखा है, वो पोटेंशल कि जिससे इंसान सितारों पे कमंदे, आज इंसान मरीख पे कारी करने का सोच रहा है, वहाँ पे रहने का सोच रहा है, इंसान फ्यूचर को प्लान कर रहा है। आज बहुत सी आप चीज़ें देखें, जिद्दत आ चुकी है। ये अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज से 10 से 15 साल पहले मैंने ये नहीं सुना था कैसे हम बात कर सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें होंगी। ये सब कैसे हुआ? ये उस पोटेंशल की मदद से हुआ कि जो एक इंसान ने जब उसको जाना और उसका सही इस्तेमाल किया। तो जैसे जैसे इंसान खुद को जानता है, इसका मतलब है उतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशल क्लियर होता जाता है और उस पोटेंशल का वो सही इस्तेमाल करता रहता है। वो पोटेंशल जो अल्लाह ताला ने उसकी सोच में रखा है। एक इंसान अपनी सोच से नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। एक इंसान अपनी सोच से दुनिया के नक्शे बदल सकता है। क्या कुछ है जो इंसान नहीं कर सकता? इंसान सब कुछ कर सकता है अल्लाह की मदद से। अब जैसे ही एक इंसान खुद को बहुत थोड़ा जानता है, तो वो अपना बोझ भी नहीं उठा सकेगा, खुद पे डाउट्स होंगे, खौफ होंगे, और वो अपने मामलात को लेके भी बहुत डरपोक होगा, शुकूक व शुबहात में होगा। मेरे मुस्तकबिल का क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर फ़लान बंदा मुझसे रूठ गया तो, ऐसे शुकूक व शुबहात होते हैं कि इंसान अपना जो आप कह लें कि बैलेंस होता है वो भी खो देता है, जो इंसान खुद को बहुत थोड़ा जानता है। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं वो इंसान जो खुद को थोड़ा सा जानता है, तो वो अपनी फैमिली की हद तक का बोझ उठा लेगा। चूँकि हमने ये क्लियर किया है कि जो खुद को जितना ज़्यादा जानता है वो एक्चुअल में उतना ज़्यादा उसका यकीन बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा क्लियर हो रहा है, उतना ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है, उतना ज़्यादा उसकी ताकत बढ़ रही है, उतना ज़्यादा वो चैलेंज ले सकता है, उतनी ज़्यादा उसकी बर्दाश्त बढ़ रही है, उतना ज़्यादा वो प्लान कर सकता है। खुद को जानते हुए जब आप ये सफ़र तय करते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती हैं। तो जो थोड़ा बहुत खुद को जानता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा तो अपनी चार दीवारी के अंदर कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, मैं अपने माँ बाप की ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। इससे ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता वो। उससे आप बात करें ना कि दूसरे लोगों के बारे में सोचो, वो नहीं सोच सकता। उसको यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। उसको खुद पे यकीन नहीं है कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो ये बोझ उठा सकता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत है, ये चीज़ उसमें यकीन की हद तक नहीं होती। लेकिन जैसे ही इंसान खुद को जानता रहता है, तो फिर चार दीवारी, घर की चार दीवारी से हट के हो सकता है वो अपने मोहल्ले की चार दीवारी पे पहुंच जाए कि मैं ना सिर्फ अपने बच्चों का बेड़ा उठाऊंगा, बल्कि मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं अपने मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं जो यतीम है, मस्कीन है, या जिनको पढ़ाने वाला कोई नहीं, तो हो सकता है वो इंसान अब
इतने ज़्यादा लोगों का बेड़ा उठा ले। क्यों? क्योंकि उसका यकीन बढ़ रहा है, बर्दाश्त बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है, चैलेंजेस लेने की सकत बढ़ रही है। और ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वो जैसे मैंने पहले बताया कि जितना पैसा आपके पास होगा उतनी ज़्यादा शॉपिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे इंसान के अंदर ये चीज़ें आती हैं, वो उतने ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस ले लेता है, उतने बड़े बड़े मसाइल को देखता है और उनको हल करने की कोशिश करता है। अब एक इंसान और ज़्यादा खुद को जानता है, तो हो सकता है वो इंसान अब अपने इलाके के बारे सोचे कि उसने अपने इलाके में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, या कोई मसला हल करना है, या कुछ कंट्रीब्यूट करना है, या कोई फ़ायदा देना है। जो और ज़्यादा जानेगा तो उसका स्केल बढ़ता जाएगा। हो सकता है वो फिर सूबे के हद तक, फिर मुल्क की हद तक, और एक टाइम आता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उनका कोई अमल ऐसा होता है, कोई मकसद ऐसा होता है कि, या उनका कोई इरादा ऐसा होता है कि जिससे पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। तो अगर हम कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन बिल्कुल ये होगा कि जो जितना खुद को जानेगा उसके उतना बोझ उठाने की सकत बढ़ जाएगी, उतना उसका यकीन बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर हो जाएगा, और उतना ज़्यादा ज़िम्मेदाराना रवैया उसमें आएगा। और वो ज़िम्मेदारी सिर्फ अपनी ज़ात तक, मसाइल की हद तक नहीं देखता, बल्कि उसको लगता है कि उसके मुल्क के मसाइल भी उसके अपने हैं। अगर वो बेहतर होगा तो उसका मुल्क बेहतर होगा, अगर वो कोशिश करेगा तो उसका मुल्क ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगी। तो ऐसा इंसान ज़िम्मेदारी लेता है, वो कहीं पे जुल्म हो रहा है तो खुद को ज़िम्मेदार ठहराता है और उस जुल्म को रोकने की कोशिश करता है, चाहे दिल में ही सोचे, फिर प्लान करे, खुद को बेहतर करे, खुद को किसी पोस्ट पे ले जाए, या खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर करे, किसी भी लिहाज से करे, और कल को फिर वो जुल्म को रोक सकेगा। यानी ऐसे इंसान ही इतने बड़े बड़े चैलेंजेस ले सकते हैं जो खुद को जानते हैं, और जो जानते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि लोगों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम।